चैरिटेबल ट्रस्ट के अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूक प्रोग्राम में स्वास्थ्य प्रोग्राम में आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं यहाँ के जनता को दी गई है, यहाँ के लोगों को दी गई है और उस स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना लोग फायदा उठा पाते हैं या फिर किसी बहकावे में, दलालों के चक्कर में या झांसा दीदी के चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं और अपने पाने वाले हक को छोड़ देते हैं। उसी संदर्भ में आज का जागरूक अभियान है। सबसे ज़्यादा अभी जो गरीब मरीजों पे आर्थिक बोझ जो बढ़ा हुआ है वह सिजेरियन ऑपरेशन करके लेके होता है। सरकार द्वारा लाख प्रयास किया जा रहा है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, लेकिन यह प्रोग्राम मील का पत्थर साबित हो रहा है और इस पे लगातार सरकार के प्रयास करने के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी के चलते बहुत सारे सुविधाओं से लोग वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह की सुविधाएं बिहार सरकार द्वारा यहाँ की जनता को प्रोवाइड किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत तरह की सेवाएं हैं, स्कीमें हैं, जिससे सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ की जनता को फ़ायदा मिल सके, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों को उचित इलाज मिल सके। खास करके पहले के समय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, मतलब कि डिलीवरी के समय में, डिलीवरी के दौरान में या प्रसव के बाद मृत्यु दर काफ़ी अधिक था। वैसे ही बच्चे जो पैदा होते थे, शिशु की मृत्यु दर भी ज़्यादा था। तो उसको लेके सरकार के द्वारा अनेक तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं और बहुत सारे प्रसव के केसेस में आपको सिजेरियन सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी बिहार के सभी अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पतालों में सी सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा प्रारंभ है, जो हर दिन महीने में प्रतिदिन उपलब्ध होना है। सरकार के द्वारा ऐसा गाइडलाइन है। तो आप लोगों से यह जागरूक करने के उद्देश्य से यह सभी जनता से निवेदन है कि हमको अपना अधिकार कैसे पाना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कैसे हम अपना अधिकार लेंगे यह समझ होना चाहिए। यदि नहीं समझेंगे तो कोई ना कोई आके हमको परेशान करके या हमारा शोषण करके चला जाएगा। बात यह इसलिए ज़रूरी है कि एक सिजेरियन ऑपरेशन में एक गरीब परिवार से 50,000, 60,000, 80,000 तक रुपया ले लिया जाता है और वह पैसा जो है वह गरीब परिवार कहीं ना कहीं से कर्ज लेके देता है और उस कर्ज की भरपाई करने में उसको साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है और पता चलता है कि फिर अगर दूसरा सिजेरियन कराना पड़ गया तो एक तरह से उसका 5-10 साल जो है पीढ़ी, 10 साल, एक दशक पीढ़ी पीछे चला जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हर सरकारी हॉस्पिटलों में, खास करके अनुमंडलीय अस्पतालों में और सदर अस्पतालों में प्रतिदिन प्रसव सेवा, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है सरकार के द्वारा। आपका यह कर्तव्य बनता है कि यदि कोई झांसा दीदी या कोई दलाल आपको बहला फुसला कर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए कहता है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सरकारी में नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिजेरियन कराइए, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ के जो मेन मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे आप पूछिए कि सिजेरियन की सुविधा यहाँ पे चालू है कि नहीं है। नहीं है तो आप अनुमंडलीय अस्पतालों में जाइए। अनुमंडलीय अस्पतालों में या सदर अस्पतालों में आपको निश्चित ही सिजेरियन की सुविधाएं प्रारंभ होगी अगर सिजेरियन करने की नौबत आई, क्योंकि इससे आपका 50 से 60,000 रुपये की बचत होगी। यदि आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं और कोई दलाल बोलता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छा काम नहीं होता है और इससे बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो जाएगा, तो वहाँ पे जो दलाल आपको लेके जाता है, चाहे वो झांसा दीदी हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो या कोई भी आदमी लेके जाता है जो आपका दोस्त यार, चाचा चाची, मौसा मौसी, काका काकी कुछ भी होता है, उसका आधा 50% कमीशन आजकल मिल रहा है। यदि 40,000 का ऑपरेशन है तो 15 से 20,000 उस दलाल का पैसा बनता है। तो उस दलाल के चुंगल से निकलिए और अपने अधिकार को जानिए। आपका सिजेरियन का ऑपरेशन, जितने भी तरह के ऑपरेशन हैं, अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पताल में हो सकता है। यदि कोई आदमी नहीं करता है वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के मेन जो अधीक्षक उपाधीक्षक जो हैं वहाँ नहीं करते हैं, उसकी शिकायत आप कीजिए, SDO से कर सकते हैं। सिविल सर्जन का मोबाइल में आप जाइएगा, मोबाइल में जो गूगल से ट्रेस कीजिएगा, सिविल सर्जन बेतिया, सिविल सर्जन मोतिहारी, सिविल सर्जन शिवहर, सिविल सर्जन पटना, तो वहाँ पे आपको सिविल सर्जन का नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे कंप्लेन कीजिए, DM से कंप्लेन कर सकते हैं। आप
बिहार स्वास्थ्य विभाग सचिवालय में कंप्लेन कर सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। सबका नंबर आपको मिल जाएगा कि हमको यहाँ पे इस दिन गए तो हमको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं किया और बोला गया बाहर जाना है। यदि कोई सरकारी अस्पताल से आदमी आपको बोलता है कि बाहर जाकर सिजेरियन कराइए, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बोलता है वहाँ का, तो आप उससे रेफर स्लिप पे लिखाइए कि किस कारण से वो आपको रेफर कर रहा है, क्या अगर बोलता है कि मेरे यहाँ सर्जन की सुविधा नहीं है, मेरे यहाँ एनेस्थेसिया की सुविधा नहीं है, मेरे यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, तो आप बोलिए कि हमको रेफरल स्लिप पर लिख के दीजिए कि ड्यू टू इस इन्फ्लुएंस के चलते हम आपको यहाँ से रेफर कर रहे हैं, और उस पर आप आगे की लड़ाई रख सकते हैं और अपने आर्थिक शोषण को बचा सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं जो है बिहार को प्रोवाइड की जा रही है, इसको जानना जरूरी है। स्वास्थ्य बिहार सरकार के द्वारा खास करके भी जननी सुरक्षा प्रोग्राम के तहत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं। उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। प्रत्येक 9 तारीख को मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संदर्भ में आपको जो हॉस्पिटल में जितने भी प्रसव कराने वाली महिलाएं हैं या जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, उनका पूरा जांच, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, दवा, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा फ्री में की गई है। डिलीवरी के पहले मॉनिटरिंग किया जाता है, डिलीवरी प्रसव के बाद वो महिलाओं का मॉनिटरिंग किया जाता है। यदि बच्चा के द्वारा बच्चा जो पैदा होगा उसका भी मॉनिटरिंग किया जाएगा, बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है, बच्चा को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। उसके बाद आपको मुख्यमंत्री सुरक्षा राहत कोष से गंभीर बीमारी और बड़े बीमारियों के लिए भी इलाज के लिए पैसा मुहैया कराया जाता है। बच्चों के कुपोषण की देखभाल के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। परिवार नियोजन के द्वारा आंगनबाड़ी सेंटरों पर और बहुत सारे स्कीमों के द्वारा परिवार नियोजन का भी सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जाता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के द्वारा गरीब और गंभीर असाध्य रोग के मरीजों को इलाज के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो भारत के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी अभी सुविधाएं जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख की सुविधाएं, जो उसके लिए क्राइटेरिया रखते हैं, जो 70 साल से जो ऊपर के हैं सभी लोग, किसी भी वर्ग के हों, या जिनका सालाना आय 2.5 लाख से कम है, जिनका बीपीएल फैमिली में नाम है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जिनके परिवार में कोई महिला हेड है, तो आयुष्मान कार्ड पे आप 1500 तरह के ऑपरेशन जो है, भर्ती होने वाले मरीज का इलाज की सुविधा विभिन्न अस्पतालों में है, आप जाकर करा सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी इस यहाँ पे भी एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड में आप इलाज कराते हैं, भर्ती किसी पेशेंट को कराते हैं, कोई भी इलाज कराते हैं, कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, तो उसके 3 दिन पहले से जितना दवा लगेगा, जो बेड चार्ज, जाँच, जो भी चीज़ है, और पूरा जो प्रक्रिया करना है, पूरा ऑपरेशन है, इलाज है, वो सब करने के बाद छुट्टी के बाद का 15 दिन का दवा उसको देना। यदि कोई 15 दिन का दवा नहीं देता है तो प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बैठता है सिविल सर्जन हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड का, आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं, डीएम से कंप्लेन कर सकते हैं, सिविल सर्जन से कंप्लेन कर सकते हैं, और आयुष्मान कार्ड के पोर्टल पे जाके उसका जो कंप्लेन नंबर है वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो जितनी भी अधिकार हैं उसको आपको पाना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तो अधिकार मिलेगा, और 2 रुपया अपना बचत कर सकते हैं और सही इलाज करा सकते हैं। जब सारी सुविधाएं हमको सरकारी हॉस्पिटलों में और मुफ्त में प्रदान हो सकती है, तो हमको क्या ज़रूरत है पैसा देके प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिजेरियन कराने का, चाहे विभिन्न तरह का इलाज कराने का। तो एक बार आप लोग जागरूक होइए और इस पे संदर्भ में रहिए। और किसी भी अनुमंडलीय अस्पताल या सदर अस्पताल में यदि ऑपरेशन नहीं होता है, सिजेरियन ऑपरेशन, और उसको आपको बाहर भेजा जाता है, तो इसका कंप्लेन अवश्य कीजिए।